वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत हॉट इशू बना हुआ है। हुकूमत ने भी इस पर बहुत तवज्जो दी है और ये ज़ाहिर है ख़वातीन की सेहत से मुतालिक है, तो इस पर तवज्जो होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत अरसे से इस पर तवज्जो देने की कोशिश की जा रही थी। काफ़ी सारे केसेस देख रहे थे लेकिन इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। इंडिविजुअल बेसिस पर लोग इसका इलाज कराते रहते थे लेकिन इससे कोई अफाका नहीं होता था। इसकी वजह से इसके लिए एक वैक्सीन आई, जैसे कि कोविड की वैक्सीन आई, इसी तरह इसके लिए भी एक वैक्सीन आई। तो हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में ख़वातीन की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ ख़तरा बन चुका है। हर साल हज़ारों ख़वातीन की ज़िंदगियों को ये तारीक कर देता है और जो ये मर्ज़ है ज़्यादातर इस वक्त तक के नज़रअंदाज रहता है जब तक कि इसकी हालत बहुत बिगड़ ना जाए, क्योंकि इसकी जो इब्तिदाई इलामात होती है ना, जो इनकी आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो आम तौर पर एक गैर महसूस होती है। क्योंकि जदीद तिब्बी जो तहकीक है उसने ये बात साबित की है कि जो सर्वाइकल कैंसर है, ना सिर्फ ये इसको डायग्नोज किया जा सकता है, ये काबिल तशखीस है, बल्कि इससे महफूज रहने के लिए वैक्सीन और बाकायदा स्क्रीनिंग सबसे मौसर तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई 15 सितंबर से इसका आगाज़ होना था और HPV वैक्सीन ये जो है वो लगाई जा रही है। 14 साल की जो उम्र की बच्चियां हैं उनको लगाई जा रही है। ऑब्वियसली सर्वाइकल जो कैंसर है ये एक जो है वो बच्चादानी के अंदर होता है, जिसकी वजह से आगे ख़वातीन को ख़ास तौर पे और हमारी बच्चियों को जो इस वक्त कम उम्र बच्चियां हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये जान की बाजी हार भी जाती हैं। इसी वजह से पूरे मुल्क के अंदर हम जो देखते हैं कि वज़ारत सेहत ने मुस्तफ़ा कमाल साहब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा बात करनी चाहिए। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब की अगर मैं बात करूं सेहत में आकर तो ये बहुत अच्छा ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब सेहत का ये शोबा संभाला था तभी ये कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो करूंगा कि जो आपको थोड़ी सी अनयूजुअल और अनकैजुअल नजर आएंगी, लेकिन उसके देरीना जो है वो नताइज होंगे। तो वो मुहिम कर ही रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, लेकिन उन्होंने ये मुहिम इसलिए शुरू की है क्योंकि ख़वातीन के, आपने देखा होगा ख़वातीन में अक्सर यूट्रस का जो कैंसर है वो उसकी वजह से उनको यूट्रस निकलवाना पड़ता है। उसके साथ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, आगे चल के वो फिर और ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरे प्रॉब्लम्स में मुब्तला होती चली जाती हैं। तो ये बीमारी जो एक तूल पकड़ती है तो वो फिर पकड़ती ही चली जाती है। तो इसकी जो रूट कॉज है ना, उसी वक्त वहीं से उसका जो है ना खात्मा होना चाहिए और ये खात्मा उसी वक्त मुमकिन होगा जब जो 14 साल जो 9 साल से 14 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं उनके जब ये वैक्सीन लगेगी तो उनको फिर आगे सिंध हुकूमत ने भी इसका इनिशिएटिव ले लिया था और जो इस वक्त मिनिस्टर हेल्थ हैं सिंध की डॉक्टर अजरा पेशवे साहिबा, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कैंपेन चलाई है, बाकायदा तौर पर ये वीडियो पैगाम दिया है कि जो छोटी कम उम्र बच्चियां हैं उनको ये सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट कर ली गई है यहाँ पर, सेम एज जैसे कोविड की वैक्सीन जो है वो दी गई थी। अब ये वैक्सीन घर घर जाके लगाने का अमल होगा। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्चियां, इनको ये लगाई जाएगी और ख़ास तौर पर ये अवेयरनेस पैगाम दिया जा रहा है क्योंकि नौजवान जो लड़कियां हैं ना, इस मौलिक बीमारी से उनको बचाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर ये जो अहम संग मील जिसकी हम बात कर रहे हैं वैक्सीन है HPV, इसको कौमी सतह पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। अब वही बात जो आपने कही कि 9 से 14 साल का ये जो अरसा होता है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो एहतियात करनी पड़ती है। फिर कुछ पॉइंट्स भी हमारे पास ये मौजूद हैं कि 15 सितंबर से स्टार्ट हुई है, 27 सितंबर तक ये वैक्सीन लगाई जाएगी और दूसरा जो मरहला है उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस मुहिम को शुरू किया जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर तो पढ़ा लिखा तबका है लेकिन वहाँ पर मैंने देखा है कि तालीम का फुकदान है और मतलब एक जानिब एक उम्मीद अफजा कदम तो है ये, लेकिन आगाही की जो कमी है ना और जो समाजी शर्मिंदगी है और सेहत के निज़ाम में जो एक खला है, जो एक गैप है हमारे यहाँ और उसकी रसाई में जो रुकावटें हैं, उसकी वजह से लाखों ख़वातीन को ये ख़तरे में डाले हुए हैं। अब आप ये देखें कि बहुत से लोगों की इस बारे में राय है कि ये वैक्सीन क्यों लग रही है, जैसे कोविड के बारे में कहा गया था ये वैक्सीन क्यों लग रही है और कहीं इससे हमें ये तो नहीं हो जाएगा, ये हार्ट पेशेंट्स तो नहीं बढ़ जाएंगे, इससे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। मतलब ये जितने ज़्यादा ये जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये आके बात करना शुरू कर दे रहे थे इसके हवाले से, कोविड के हवाले से, और एक नेगेटिव फिज़ा कायम कर दी। इसी तरह इस वैक्सीन के हवाले से भी, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको भी ख़तरे में डालने के लिए लोगों ने इसके बारे में भी गलत मालूमात देना शुरू कर दी कि शायद ये इनफर्टाइल हो जाते हैं, इससे इनफर्टिलिटी के लिए ये कर रहे हैं ताकि आबादी ना बढ़े और
इस तरह के कुछ ना हो। तो ये इस तरह की बातों को, जैसे पोलियो आपकी बात कर लें, पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें भी कहा जाता है ये आबादी कम करने के लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है, और इसमें कितने ही पोलियो वर्कर्स को मारा जा चुका है। मतलब आपके घर में जाकर आपको ना सिर्फ मतलब हुकूमत अपने तौर पर चाह रही है कि भैया आप पर पोलियो केसेस ना हो। अच्छा, मैं जरा एक रिपोर्ट भी ढूंढ रहा था और वो रिपोर्ट मेरे सामने आ चुकी है। वो रिपोर्ट जरा आपसे हम शेयर कर देते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सर्विकल कैंसर के हवाले से कि पाकिस्तान में हर साल अंदाजन 5000 खवातीन इस सर्विकल कैंसर का शिकार होती हैं, जिसमें से 3000 खवातीन मौत की जो है वो नींद सो जाती हैं और जान की बाजी हार जाती हैं। यानी कि मोर देन 50% रेशो है इस बीमारी में मुब्तला होने वालों का। ये जो डेथ रेशो है इस बीमारी का, यानी कि 5000 इसमें जो है वो अफेक्टेड हो रही हैं, 3000 जो है वो इस वक्त इस बीमारी से मौत वाक़ई होती है। मैंने खुद ऐसी खवातीन को हॉस्पिटल बेड में मरते हुए देखा इस कैंसर से। मेरी नेबर्स में थी, उनको सर्विकल कैंसर हुआ, और ये आज से बहुत पहले। इसी तरह मेरी अम्मी ने भी यूट्रस के जब उनको इन्फेक्शन हुआ तो उनको यूट्रस निकलवाना पड़ा ताकि ये कैंसर ना फैले। तो किस तरह इतनी ज़्यादा, देखिए हमारे आसपास ही कितने केसेस हैं, तो इस तरह और कितनी खवातीन होंगी, कितनी बड़ी तादाद होगी जिनके यूट्रस में ये प्रॉब्लम होगी, और वो खामोश कातिल है, उनको पता ही नहीं चलता। और पता जब चलता है जब बहुत देर हो जाती है, जब कैंसर फैल जाता है। तो इसलिए पहले ही इसकी रोकथाम होनी चाहिए और पहले ही इसके खतरात से निपटने के लिए सबसे ज्यादा ये तेज जो कैंपेन जा रही है ना, देखें एक तो वफाक की तरफ से अभी केपीके में शुरू नहीं हुई है, बलूचिस्तान में शुरू नहीं हुई है, लेकिन सिंध के अंदर ये सबसे ज्यादा तेजी से शुरू हो चुकी है। डॉक्टर अज़रा पेचियो साहिबा बड़ी एक्टिवली इसको टेकअप कर रही हैं, इस मामले को बाकायदा तौर पर ये कैंपेन घर घर कॉलेजेस जाकर ये होगी। सिरिंज के जरिए ये वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल सिमिलर है ये जैसे कोविड की वैक्सीन लगती थी, जरा सा वो एक सिरिंज होता था बारीक सा और उसको लगाते थे और फिर उसके बाद आप इम्यून हो जाया करते थे। तो अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये वैक्सीन बहुत महंगी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको इंपोर्ट कराया गया, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर इसको रखा जाता है ताकि ये प्रिजर्व हो सके। तीसरी चीज़ ये कि इस वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी है ख़ास एज के अंदर। जैसे अगर पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो कभी नहीं सुना होगा आपने कि आपकी मेरी एज में जो है वो लगाए जा रहे हैं, पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। खास एज होती है 9 से 14 साल की। के लिए इसके बहुत बिगनिंग में आपको ये लगाना होता है। अब ये सर्विकल कैंसर एक बड़ी अच्छी एक कैंपेन स्टार्ट हुई है हुकूमतों की जानिब से, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सिंध हुकूमत हो। इसमें अप्रिसिएशन बनता है कि ठीक है बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तमाम चीज़ें, लेकिन ये जो कैंसर एक टर्म है ना इटसेल्फ, ये एक बहुत ही हैबतनाक सी एक टर्म है। जब ये लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो ना सर पर बाल होते हैं, ना जिस्म पर ताकत होती है, ना हड्डियों में जो है वो ये कोई ऐसी जो है वो ताकत होती है कि आप खड़े हो सकें। जिंदगी बिल्कुल एक बिस्तर पर आकर रुक जाती है। बिल्कुल। और आप क्यों चाहेंगे कि आप किसी के रहमो करम पर हों? आप हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि सारी ज़िंदगी हमें किसी का मोहताज ना करें, तो फिर क्यों आखिरी उम्र में जाके आप चाहेंगी कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े? तो इसलिए पहले ही अपने आप को इससे बचाएं, अपने बच्चियों को, अपने आसपास लोगों को इससे बचाएं। और इस वैक्सीन ये जो मुहिम है वैक्सीनेशन की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इनरोल करवाएं ताकि जल्द अज जल्द आप तक ये वैक्सीन पहुंच सके। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ना आप इसको बोझ नहीं समझें, पॉजिटिवली लें, क्योंकि हमने ये देखा पोलियो वर्कर्स के साथ, जिससे बताया आपने कि क्या कुछ होता रहा। हो ये सकता है कि ये भी इस पर भी एक मिथ है, और हम जरा जब डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि ये मिथ कैसी मिथ है कि यहाँ पर भी इसको कहा जा रहा है कि नहीं ये जो है ना आपने वैक्सीन नहीं लगवानी है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो टॉकिंग अबाउट दिस कॉज कि भाई ये कैंसर जो है वो होने दें, लेकिन जो है वो ये वैक्सीन ना लगवाएं आप। इसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे, क्योंकि कल जब मैं बात कर रहा था जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो अभी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, तो वो बताएंगे आपको कि ये मिथ क्यों क्रिएट की जाती है। इस मुल्क से उस कैंसर को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं वो लोग, इस मुल्क से पोलियो की बीमारी को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो बिल्कुल। और कोविड जैसी चीज़ आप लोग नहीं चाहते थे कि ख़त्म हो, तो उसके लिए वैक्सीनेशन आई, तो आप लोगों ने वो कोविड से एकदम से फिर अब आप देखें कोविड की लहर ख़त्म हो गई, वरना एक के बाद दूसरी वेव आ रही थी, कैसे खतरनाक के समय हमारे हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज्वाइन करें तो हम उनसे बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर बेसिकली ये है क्या,
और ये सिर्फ ऑब्वियसली खवातीन में ही होता है, क्योंकि जो आपने बताया ना यूट्रस के मुंह पर जो है वो ये कैंसर हो जाता है और ये तकलीफ का बाइस भी बनता है, ये बच्चों की पैदाइश रोकने का बाइस भी बनता है, ये एक खातून की तबीयत बद से बदतरीन करने का मतलब समझे ना कैंसरियस होता है ये। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हमें बताइएगा जरा, पैनल कंट्रोल रूम के ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, वायरोलॉजिस्ट हैं और बड़ा देरीना हमारा इनका साथ है, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर हिरा ज़हीर साहबा फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इनका साथ भी हमारे साथ तकरीबन कोई 7-8 सालों का है और ये सारे साथ पता है लफशीन, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं इनके साथ हमारा जो एक रिश्ता बना वो सबके साथ कोविड के अंदर बना। तो कोविड के अंदर जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है ना, मैं नहीं भूल सकता। मतलब आज से 10 साल के बाद भी इफ आई एम डूइंग प्रोग्राम विद देम तो मैं जरूर कोट करता हूँ ये चीज़ की, जिस तरह से मेहनत से इन्होंने काम किया। सही साहब का तो मुझे कोट याद है कि किस तरह से उन्होंने दिन रात अपना एक करके कोविड के मरीजों को, जितने भी शदीद मरीज हैं उनका इलाज। डॉक्टर हिरा भी बिल्कुल इसी पेज के ऊपर काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम हिरा एंड सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, दोनों ज्वाइन कर चुके हैं, एक एक करके सवाल कर लेते हैं। हिरा, आपकी इजाजत से पहले मैं जरा डॉक्टर सईद साहब से एक सवाल कर लूं, देन फिर आपका इनिशियल कमेंट ले लेंगे। सईद साहब, सर्विकल कैंसर है और इसकी वैक्सीन HPV पाकिस्तान में इंपोर्ट करा ली गई है। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा बड़ा आम फहम जबान में इस पूरी कौम को कि ये सर्विकल कैंसर है क्या? जी आप बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो कोलीग है उनको भी मेरी तरफ से सलाम। और आप लोग एक अहम मौजू पे बात कर रहे हैं जो काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस पे बात हो। बहुत सारे लोग जो है कंसर्न भी है, कुछ लोग उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो सर्विकल कैंसर जिस तरह बाकी सारे कैंसर्स है, बंदे नाम सुन के काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक सीरियस बीमारी है और जानलेवा बीमारी है। उन लोगों से आप पूछें खुदा न खास्ता जिनको ये कैंसर हो चुका है, तो वो एक बहुत अजीब में उनकी ज़िंदगी होती है। तो अगर कोई वैक्सीन अगर अवेलेबल है उसके आगे, उससे प्रिवेंशन अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। बहरहाल जो आपने सवाल किया है कि सर्विकल कैंसर है क्या, बाकी कैंसर की तरह ये जिस्म के सर्विक्स के हिस्से का, जिस तरह आप आम जबान में हम उसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, ये और ये ख्वातीन में इसलिए होता है कि सर्विक्स ख्वातीन में होता है। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि भाई ये मर्दों में क्यों नहीं है और ख्वातीन में क्यों स्पेसिफिकली। ये आहिस्ता आहिस्ता जो क्वेश्चन आप करेंगे उसमें हम ये रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गन जो है वो ख्वातीन में होता है, तो इसलिए ये ख्वातीन के जो तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है, जो सर्विक्स उसका एक पार्ट है, तो ये वहाँ का कैंसर है। और ये क्योंकि काफ़ी जिस्मानी लिहाज से पोशीदा जगह है, तो काफ़ी लेट डायग्नोसिस का होता है, और जब कैंसर डायग्नोज होता है काफ़ी उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए जो वैक्सीन है वो बड़ी हमारे पास एक आइडियल ऑप्शन है। अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इस तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। बाकी डॉक्टर हिरा डिटेल से आपको बताएंगे इस पर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिरा से मैं मालूम करना चाहूँगी, डॉक्टर हिरा ये जो कैंसर है ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इसको यूट्रस का कैंसर कहते थे, अब ये नई टर्म मैंने सुनी है सर्वाइकल कैंसर। तो इज दिस द सेम जैसे कि ख़वातीन यूट्रस निकलवा लेती हैं अपना इस कैंसर से बचने के लिए, ये वही है? आप इसे कह सकते हैं। देखिए यूट्रस की जो एनाटमी है, एनाटमिकल लैंडमार्क्स के हिसाब से उसके डिफरेंट आपके जगहों के नाम हैं। सर्विक्स इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस के मुंह को आप कहते हैं, इट इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। तो आप एग्जैक्टली इसको यूट्रस का कैंसर नहीं कह सकते, बट सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस, तो इसलिए इसको सर्वाइकल कहते हैं क्योंकि उस जगह का नाम सर्विक्स है। और लाइकवाइज इसको इसलिए सर्वाइकल कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और ये फीमेल में ही होता है क्योंकि यूट्रस आदमी में होता नहीं है, तो नेचुरली इसलिए वैक्सीनेशन भी हमें जो है वो औरतों की करनी पड़ी है इस बीमारी से कॉम्बैट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे ही मैं सवाल करता हूँ, फिर मैं ज़रा डॉक्टर साहब के पास भी जाऊँगा। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि आप एक ख़ातून हैं, तो ख़वातीन के अंदर ये बीमारी होती है, तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर आप समझाना चाहें तो ये समझ सकती हैं ख़वातीन। अच्छा, इसमें ख़वातीन मर्द का कोई तायुन नहीं है। देखिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 40 से ज़्यादा किस्में, ठीक है। जो ख़वातीन के सर्वाइकल कैंसर को कॉज करी है दैट इज द वेरिएंट 16 एंड 18, इसका जो जीनोम है इस वायरस, ठीक है।
अब होता ये है कि इसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट तरीके से होती है। कहीं ये मसलों की सूरत में आती है जिस्म पे। अब ये मेरी फिंगर पे है, इफ यू कैन सी इन जूम, दिस इज HPV, ये पैपिलोमा है, और ये मेरी नी पे भी है। तो ये वैक्सीन मुझे इससे भी इम्यून करेगी, ठीक है। अगर ये मेरे जिस्म पे है, दैट मीन्स दैट आई कैन बी अ पोटेंशियल कैरियर ऑफ दिस वायरस। तो मैं सबसे मुवाफिक इंसान हूँ कि मैं इस वायरस को या इस वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसको रिसीव करूँ। इसी तरह जिस्म के अलावा मुंह के अंदर भी इसके मस्से निकल आते हैं, खाल पे किसी और जगह पे निकल आते हैं, ये एक मैनिफेस्टेशन है। सर्वाइकल कैंसर का इशू ये है कि ये इतना अग्रेसिव और इन्वेजिव कैंसर है कि जब तक इसकी तशखीस होती है ये डैमेज अपना कर चुका होता है। इसमें फिर आप प्रिवेंशन नहीं जा सकते, फिर आप सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट पर जा रहे होते हैं कि उस वक्त आप बचाव के लिए जो सूरत हाल अपना सकें, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जो भी। अब यूट्रस की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो ऐसी है कि वो इंटरनल दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के साथ बहुत ज्यादा मिली हुई है कि ये यहाँ से अगर कोई स्पेस बन के कैंसर कहीं स्केप करता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में मेटास्टेसिस कहते हैं, और अगर वो पेट को, एब्डोमेन को, पेरिटोनियम को, एब्डोमिनल कैविटी को इनगल्फ कर ले या ब्लड स्ट्रीम में आ जाए, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। इसकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। तो सबसे बेहतरीन इसका जो इलाज है वो प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीन से काबिल अमल है। दूसरा, 80% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर वो इन्वेजिव है, मतलब सिर्फ 20% इसमें जो अकॉर्डिंग टू डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है थ्रू लिटरेचर्स, कि सिर्फ 20% ऑफ द वायरस शायद आपको स्पेयर करता है, 80% वायरस आपको डैमेज ही करता है, और ये अग्रेसिव है, इन्वेजिव इन नेचर है। तो इसको आपने जितनी जल्दी एड्रेस करें उतना अच्छा है। और वैसे भी हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हम इस साइड पर जा रहे हैं कि हम वैक्सीन रिसीव करें। अच्छा डॉक्टर हिरा, आपने इसका ये तो बता दिया कि ये सब जो है किस तरह से फैलता है, लेकिन आपने अभी तक इसकी बुनियादी वजह नहीं बताई कि किस तरह से ये कैंसर अमल में आता है, किस तरह से ये एक मर्ज लाहक होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये वायरस है। वायरस आपकी बॉडी में कहीं से भी कांटेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट से, और औरत की बॉडी एक्ट एज अ रिजर्वायर, कैरियर के तौर पे, और कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस इसको मिल जाए, कोई भी ऐसा पार्टनर जिसके अंदर ये जरासीम हो, जो पॉलीगेमी में इन्वॉल्व हो, मतलब ये एक से दूसरे को लगता है, ये कंटेजियस है, बिल्कुल ट्रांसमिटेबल है। किसी भी स्टिमुलस से ये पॉजिटिव हो जाए। अगर मैं कैरियर हूँ और मेरा पार्टनर ऐसा हो जो ये वायरस लेके आया हो, तो ये मुझे ट्रांसफर हो गया अपने पार्टनर से, और मेरी बॉडी में क्योंकि इसके जरासीम पहले ही माइल्ड फॉर्म में मौजूद थे, मुझे एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला और मुझे कैंसर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब से भी जो है वो सवाल कर लूं, क्योंकि जब वायरस की ही बात हो रही है तो वायरोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, इस वायरस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है, पाकिस्तान में हर साल 5000 ख़वातीन हैं जो कि इस सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं, जिसमें से 3000 मौत की नींद सो जाती हैं। बिलाल, इत्तेफाक से मेरी जो PhD है वो भी HPV पे है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे, तो इस पे मेरा काफ़ी गहरा रिसर्च है। तकरीबन 10-15 साल से मैं इस पे वेरी गुड ये स्टूडेंट भी इस वक्त इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो जो आपने डॉक्टर हिरा से सवाल किया, यूजुअली कैंसर, बहुत सारे कैंसर है जो कि नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, या उनकी जो वजह होती है जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, कोई केमिकल रीज़न हो सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से और बदकिस्मती से दोनों हम इसको कह सकते हैं, ये इन्फेक्शियस रीज़न की वजह से ये कैंसर हो रहा है। तो मतलब उस खुशकिस्मती इसमें फिर ये है, मतलब कैंसर तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें हमारे पास एक चॉइस है कि ये प्रिवेंटिबल है। बाकी बहुत सारे कैंसर जो है वो, क्योंकि उसका रीज़न एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वो कैंसर क्यों होता है, जो ब्लड कैंसर हुआ, बाकी जो है हुआ, वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं होता। यूजुअली रूटीन जो है जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कोई और रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन, क्योंकि कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड एक बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास विंडो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस रीज़न की वजह से कॉज होता है, और तकरीबन 99% जो कैंसर की तशखीस जो हमने की लेबॉर्ट्री में, तो उसमें HPV ही पाया गया। तो जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% जो सर्विकल कैंसर है उसका जो मेन कॉज है, जो रीज़न है, वो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ सही साहब कि ये HPV और वायरस जो ये सर्वाइकल कैंसर है, इसमें क्या फ़र्क है, क्या ताल्लुक़ है?
हाँ, वही उसी तरफ मैं आता हूँ कि ये दोनों लाजिम व मलजूम है कि जो कैंसर होता है वो होता ही एचपीवी की वजह से, जो 99% केसेस में और एचपीवी क्या है? और एचपीवी वायरस है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो सही। वायरस है वो। लेकिन इसका बहुत ये टर्म क्या बनती है? एचपी वायरस कोविड क्या है, है? इस तरह हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, ये वायरस की वजह से होता है, एक बीमारी कॉज करता है। इसी तरह एचपीवी जो है पहले इन्फेक्शन कॉज करता है, काफ़ी टाइम लगता है, और उस सालों बाद जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले मतलब बोन्स होंगे उसमें पूरा, क्योंकि जो क्या टेक्निकली रीज़न में हम जाएंगे, आवाम के लिए वो दिलचस्पी का नहीं होगा, लेकिन ये जो इंसानी डीएनए है उसमें जाके इंटीग्रेट कर जाता है, जो उसको हम प्रो वायरल स्टेज के, जो डिफरेंट रीज़न जो डॉक्टर साहिबा ने बताएं उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। और वहाँ सर्विकल रीजन में जाके, सेल्स के अंदर जाके वो ह्यूमन डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है। और उसके जो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें निज़ाम दिया है इम्यूनिटी का, जिससे कैंसर जो प्रोटेक्ट होता है, प्रिवेंट होता है, जिस तरह P53 है, जिससे नेचुरल जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, अल्लाह ताला हमें उससे ये इस चैनल के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। तो ये उस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जो कैंसर प्रिवेंशन मशीनरी इंसान के जिस्म में होती है उसको ये हाईजैक कर लेता है, फिर जो है इंसान कैंसर से एक्सपोज हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार इसका इस तरह है कि ये पहले एचपीवी इन्फेक्ट करेगा, फिर जो कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी ह्यूमन सेल्स में होती है उसको हाईजैक करके ये कैंसर कॉज करने की तरफ जाता है। तो एचपीवी जो है कैंसर को कॉज करता है, ये मुसलमान हकीकत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया। दूसरा एक अहम बात मैं ये बताऊं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ये वाहिद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ये सिर्फ मतलब, क्योंकि जो अभी डिस्कशन काफ़ी लोगों का एक रीज़न बना है कि ये बिल्कुल इससे ओनली ट्रांसमिशन का जरिया है जो उसको अनसेफ सेक्स करा देगी, जो कि ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे एक्सपोज हो सकते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब भी उनको वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और ये हमें बहुत इस पे जोर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत स्टिग्मा कनेक्टेड है इस वक्त, क्योंकि इसमें लोग बात ही नहीं कर पाते। अगर आप देखते हैं ना, लोग शर्मा जाते हैं, या काफ़ी जो हमारे सोसाइटी के तबके हैं वो 100% उसको सेक्स से या जिनसी ताल्लुक से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो ये मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये जिनसी ताल्लुक से ट्रांसमिट हो सकता है। मैं इस पर आता हूँ, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक, और आपने जिस तरह से इसको बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, थैंक यू सो वेरी मच, कि एटलीस्ट 40% लोगों का दिमाग इस पर क्लियर हो चुका है। 60% जो रह गया वो भी हम आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिरा से मेरा सवाल है, आप माशाल्लाह से फोकल पर्सन है और सिंध हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, और अज़रा पेचियो साहिबा ने ये पूरा बाकायदा कैंपेन का आगाज़ किया है। ज़रा मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तर्जुमानी करें, और पाकिस्तान के अंदर तो ये पूरे ओवरऑल हो रही है कैंपेन, और बलूचिस्तान KPK में भी शुरू होगी। लेट्स टॉक अबाउट सिंध प्लीज़। सिंध के अंदर हम तमाम अजला के अंदर जो हमारे 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे हमारी कैंपेन फुल स्विंग में जा रही है। थोड़ी ये जो सोशल मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया है, इससे से हमारा थोड़ा इम्पटस थोड़ा हॉल्ट हुआ है, मगर इंशाल्लाह वी आर डिटर्मिन्ड कि हम लोगों से मिल रहे हैं, कम्युनिटीज से मिल रहे हैं। मैडम मिनिस्टर की बड़ी ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव था। एक्चुअली शी वाज द वन जिसका ये विजन था 3 साल पहले कि जी HPV की वैक्सीन लाई जाए। HPV की वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ये उनका विजन था। फिर वो हमने अब 3 साल की उनकी मेहनत के बाद फिर हमारी जो फर्स्ट लेडी हैं मैडम आसफा भुट्टो, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन वुमेन हेल्थ। उनका जो प्राइमरी इंसेंटिव है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर है, और जो बच्चियां हमारी 9 से 14 साल की एज ब्रैकेट में आ रही हैं वो हमारा फ्यूचर है। अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि HPV वैक्सीन हम अपनी बच्चियों को लगाएं, ताकि एक बीमारी जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बासानी इंजेक्शन की मदद से, वो हम जो है। अच्छा, ये कैंपेन हो कैसे रही है? घर घर जाकर हो रही है, जस्ट लाइक पोलियो, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप लोग विजिट कर रहे हैं? स्ट्रेटजीज हैं, इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। हमने स्कूलों को भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ऑन बोर्ड विद अस, वो भी हमारे साथ इसके लिए ऑन बोर्ड हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। स्कूलों में अलग वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। हमारी टीम्स जो गवर्नमेंट की ट्रेन टीम्स है वो स्कूल्स में जा रही है, स्कूल्स में वैक्सीनेशन का अमल आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास एलिजिबल
पॉपुलेशन है जो कि बच्चियां हैं 9 से 14 साल की। और उसके अलावा जो कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ आउटरीच सेंटर्स हमने कायम किए हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर एक घर ऐसा या एक स्पॉट ऐसा प्लान किया हुआ है जहां पर हमारी टीम बैठी हुई है। EPI जो हमारे सेंटर्स हैं उसके ऊपर जो है हमारी टीम्स बैठी हुई हैं, उनके पास रूटीन की भी इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन हैं और HPV की भी हैं। तो इट इज़ वेरी मच एक्सेसिबल कि आपको कहीं बहुत दूर चल के जाना नहीं पड़ेगा इस वैक्सीन के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिरा, ये भी बता दीजिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर है, इसकी क्या सूरत हाल है? कितने % खवातीन में ये मौजूद है, कितने % इलाज करवा रही हैं और कितने % जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू जो डाटा हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 3,500 से ऊपर जो खवातीन हैं यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर उनको रिपोर्ट किया जा चुका है। ठीक है, इट इज द 3rd मोस्ट अग्रेसिव कैंसर, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट उसके वो ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहला अग्रेसिव और प्रिवेलेंट कैंसर है अमंग आवर पॉपुलेशन, उसके बाद ओरल कैंसर एंड 3rd मोस्ट कॉमनली प्रिवेलिंग कैंसर इज ये सर्वाइकल कैंसर है आपकी। तो इसके ऊपर अभी काम जारी है। फिर हमारे पास जो WHO की जो गाइडलाइंस है सस्टेनेबल गोल ऑफ डेवलपमेंट 2030, उसके अंदर 3 तरह के हमें गोल्स दिए गए हैं कि पहला कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को अगर आपने वैक्सीनेट कर दिया तो आपने 90% इस वायरस को काबू कर लिया। ओके। अच्छा, तो क्या 10% अभी भी चांस रहेगा उनमें वैक्सीनेशन के बाद भी? देखिए, चांसेस प्रोबेबिलिटी तो हर चीज में, नथिंग इज 100%, बट स्टिल इट इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड इंशाल्लाह हम इसकी प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन में काफी इससे हमें मदद हासिल होगी। ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैट्स हैं मैडम, 10 साल में ऑस्ट्रेलिया ने इसको इरेडिकेट कर दिया। उन्होंने अपनी बच्चियों को स्कूल से ये वैक्सीन लगानी शुरू की, कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। नाउ आफ्टर कंसेक्यूटिव 10 इयर्स की एफर्ट के बाद वो HPV वायरस फ्री है उनकी बच्ची। अच्छा, एक और बात जो इसमें एज लिमिट डिफाइन की हुई है 9 से 14 साल की उम्र। अब कोई बच्ची 14 साल से उम्र के बाद अगर लगवाना चाहेगी तो ये क्या उसके लिए नहीं वायबल है ये ऑप्शन? मैडम, ये बिल्कुल फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारी टारगेट पॉपुलेशन वो बच्चे हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी इसके ऊपर की खवातीन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मगर इसका क्राइटेरिया अभी मुख्तलिफ होगा। बच्चियों को सिंगल शॉट हम अभी दे रहे हैं, एक कैलकुलेटेड अमाउंट पे हमने वैक्सीन को प्रोक्योर किया है, तो हमारी टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से हमने वैक्सीन प्रोक्योर। अच्छा, मैं जरा इस तरफ भी आऊं। स्टेज 2 इंशाल्लाह इस रोल आउट मतलब आपके कहने का ये है कि 9 से 14 साल की उम्र का पहला आपने एक बनाया हुआ है कि इस इतनी उम्र की बच्चियों को पहले, फिर उसके बाद फिर 14 से सो ऑन और सो फोर्थ आप लोग करेंगे? जी बिल्कुल लग सकती है। ये 35 से 45 साल की औरतें भी लगवाती हैं, मगर उनकी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो 2 डोज की हैं, 6 महीने के वक्त से 2 डोज की हैं। ठीक है। पाकिस्तान दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, बट फॉर नाउ वी आर एड्रेसिंग। अच्छा, आप ये जो 2 डोजेस की बात करी तो एक डोज तो अभी लग जाएगी, अब फिर दूसरी डोज कितनी उम्र में कितने वक्फे से लगेगी? 9 से 14 साल की बच्चियों को 1 डोज लगेगी, मगर आप जिस तरह कह रही है कि बड़ी उम्र की खवातीन लगवा सकती हैं, तो उनके लिए प्रोटोकॉल ये है कि फिर वो 2 डोज लगवाएं। ठीक है, ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, सही साहब से भी ज़रा सवाल कर लेता। डॉक्टर साहब, ज़रा वायरस की बात हो रही है, तो ये वायरस इस कदर खतरनाक है जिसका रेशो हमने अभी डॉक्टर हिरा ने भी बताया कि डेथ रेशो भी है और ये फैल भी तेज़ी से रहा है। अच्छा, ज़रा सा एक सवाल है, इफ़ यू कैन आंसर इट, कि अगर कोई जैसे शरई पार्टनर्स हैं, मियाँ बीवी हैं, तो ये कंटेजियस है, ज़रा सा ये भी बताया तो इसको दोबारा क्लियर भी कर दीजिएगा। और दूसरा, अगर किसी खातून को ये HP वायरस का शिकार है या उस कैंसर की तरफ जा चुकी है, उसकी तशख़ीस अभी तक नहीं हुई है, तो क्या होने वाली औलाद पर या अगर वो औलाद उस जो है वो मादरे रहलत में मौजूद है तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा पैदाइश के वक्त जब वो आगोश मादरत में आ जाएगी? बिल्कुल जी, ये बहुत अहम सवाल है और मैं इस चीज़ को मज़ीद क्लियर कर लूँ, जो डॉक्टर हिरा से भी आपने सवाल किया कि ये आइडियली तो अब ऐसी वैक्सीन है कि हर कोई लगा ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि बेनिफिट्स और जो है उसका एक्सपेंसेस का है कि प्रायोरिटाइज किसको आप करें, तो जो लोग एक्सपोज नहीं हुए अभी तक उनको ये वैक्सीन लगाना ये आइडियल है। बाकी को अगर आप लगाना चाहें तो आइडियल है कि पहले उनको स्क्रीन करें, अगर उनको HPV एक्सपोजर नहीं हुआ तो फिर आप उनको ये वैक्सीन लगा दें। जो आपका सवाल है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है और ट्रांसमिशन किस तरह होती है और आया ये
आने वाले बच्चे पे इसके मतलब ये खवातीन से खवातीन में ट्रांसमिट होती है या अगर पेयर्स हैं खवातीन से उनके हस्बैंड में भी? नए अब सोसाइटी में नए डायमेंशन इसके स्प्रेड के एग्जिस्ट करते हैं अदर देन सेक्सुअल ट्रांसमिशन। मतलब अगर ये वायरस तो ना जेंडर देखेगा ना रिलीजन देखेगा, अगर इसको ट्रांसमिशन रूट मिलेगा, इसको हम चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म से क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। कोई ऐसी कॉमन चीज यूज करते हैं आजकल। मतलब पूछने का मतलब ये कि सिर्फ खवातीन से खवातीन में ही ये ट्रांसमिशन हो सकती है इसकी, या फिर ये हर किसी को लग सकता है? तो डॉक्टर साहब ने इजीली ये कहा कि ये फ्लूइड ट्रांसमिशन है, वो फ्लूइड जो है वो जैसे भी ट्रांसमिट होगा किसी खातून से मर्द में, ऑब्वियसली क्योंकि जो लीगल पार्टनर्स हैं वो इस तरह ज्यादा तो मतलब खतरनाक हो सकता है उनके मर्द हजरात फिर इससे किस तरह से बचाओ? हाँ, मैं डॉक्टर हीरा की तरफ ये सवाल लेके जाता हूँ। डॉक्टर हीरा जरा से इस पर कमेंट कीजिएगा कि ठीक है, अगर इस तरह का कोई मामला है और फिर मर्द हजरात शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए क्या खतरात हो सकते हैं और उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? क्या कोई वैक्सीन उनके लिए भी होनी चाहिए? अच्छा, मर्दों के लिए जो आप बात करें ना, देखिए अब अगेन इट कम्स टू एनाटॉमी। औरत का जो जेनाइटर है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो यूट्रस है, इट इज अ वेरी वेस्कुलर एंड एन ओपन ऑर्गन। ठीक है, ये बहुत ओपन होता है विच इज वेरी ससेप्टेबल टू गेट इन्फेक्शन। वेयरएज आदमियों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट इज कन्फाइंड एंड क्लोज। एचपीवी वायरस आदमियों में भी होता है। 90% जो एनल कैंसर्स होते हैं या और मर्दों से रिलेटेड कैंसर्स हैं, उनके शवाहिद मर्दों में 90% अग्रेसिव कैंसर एचपीवी वायरस से होते हैं। बट सिंस सर ने जिस तरह कहा, डॉक्टर सईद साहब ने, कि सिंस वी आर टॉकिंग द टर्म सर्वाइकल कैंसर, तो सर्विक्स क्योंकि औरत में है तो इसलिए हम सर्वाइकल कैंसर को औरत में कह रहे हैं। वरना अगर हम ब्रॉडर टर्म एचपीवी वायरस की बात करें तो ये ना जेंडर देखता है, ना रेस देखता है, ना बॉर्डर देखता है, ये दोनों में पॉजिटिव हो जाता है। मगर इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मुख्तलिफ होती है। औरत में हम सर्वाइकल कैंसर कह रहे हैं तो मर्दों में एनल कैंसर हो जाता है इससे। कोई पोस्ट्रेट कैंसर भी सुना है मैंने मर्दों में? जी बिल्कुल, कोई भी सूरत ये इख्तियार कर सकता है। अच्छा, जरा सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इतनी देर हो चुकी है, सिम्टम्स पर हम नहीं गए कि अगर कोई जो है वो ये तशखीस घरेलू तौर पर भी अगर एक अलामती तौर पर फील होना शुरू हो जाए कि ये हमारे पास सिम्टम्स हैं तो हम फ़ौरन जाके चेकअप कराएं। मैं चाहूँगा आप दोनों एक एक करके इसके ऊपर कमेंट करें। सही साहब पहले आप कमेंट कर लें, फिर डॉक्टर हीरा आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी, ये क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी जो इस मामले में मैं कहूँगा ख़वातीन एम्पावर्ड अभी भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को इस बारे में एम्पावर्ड करें कि इस तरह की जो तवलीदी निज़ाम का कोई भी मसला हो वो बात नहीं कर पाती अक्सर, या वो क्योंकि अभी भी जेंडर जो है बाइसनेस है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तो इसमें इस चीज़ की अहमियत और बढ़ जाती है कि हम ख़वातीन को, अपने बच्चों को, अगर इस तरह के मामलात हैं, स्पेशली डॉक्टर हीरा ज़्यादा डिटेल से बताएंगी क्योंकि ख़वातीन के ही ज़्यादा मसला है, लेकिन हमें मर्दों को इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि ये स्क्रीनिंग हम इसके बाकायदा करें। पेप्स मेयर है, उस टेस्ट होता है रेगुलरली, वो बजाय कि कोई बीमारी हो और वो एग्रीवेट हो और वो हम फिर इलाज पे जाएं, अगर वो प्रिवेंशन पे हम जाएं तो ब्लीडिंग काफ़ी ख़वातीन की जो माहवारी के अलावा जो है उसमें ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है, इसमें आ सकती है। पीरियड जो है वो डीरेगुलेट हो सकते हैं, या तौलीदी निज़ाम के हिस्सों में शदीद दर्द उनको हो सकता है। लेकिन जो लेबॉर्ट्री साइट पे हम देखते हैं, जहाँ पे हम तशखीस करते हैं, वो पेप स्मेयर होता है, वहाँ से सर्वाइकल रीजन से सैंपल कलेक्ट किया जाता है और लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जाता है। एचपीवी का पेप स्मेयर होता है और फिर पीसीआर के जरिए हम तशखीस कर सकते हैं, क्योंकि एचपीवी के 100 से ज़्यादा जीनोटाइप्स हैं। जिस तरह आप आजकल आप काफ़ी वेरिएंट से सब लोग कोविड के बाद उनको पता चला है, तो इसलिए ये पहले से ये टर्मिनोलॉजी आ रही है कि जो पेपिलोमा वायरस है उसके 100 से भी ज़्यादा वेरिएंट जीनोटाइप्स कहते हैं। तो उसमें जो 16 और 18 है वो ज़्यादा कैंसर कॉज करने वाला है। तो उसके अगर हम तशखीस कर लेते तो हम पहले ये बता सकते हैं कि ये अभी ये वायरस अभी आया है, ये अभी कैंसर कॉज नहीं हुआ, लेकिन ये कैंसर हो सकता है। इसके अलावा और कौन-कौन से टेस्ट किए जाते हैं सर्वाइकल कैंसर की तशखीस के लिए? पेप स्मेयर है और पीसीआर है। ये 2 टेस्ट ज़्यादा इस वक्त कारआमद है और ज़्यादा यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री में। तो स्क्रीनिंग के लिए भी किया जा सकता है, जब भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साल बार या इस तरह कोई ड्यूरेशन के बाद या जब भी विजिट हो, तो आम ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, ताकि बीमारी आने से पहले अगर वायरस स्क्रीनिंग का क्या प्रोसीजर है?
ये आप जो गायनाकोलॉजिस्ट है या आपका फैमिली फिजिशियन है, अगर ठीक उनसे है, मैं जरा डॉक्टर हीरा से यही सवाल करता हूँ। मैंने कहा था कि दोनों कमेंट करें इस पे, तो जरा सिम्टम्स पे डॉक्टर हीरा आप आ जाइएगा, और फिर अगर स्क्रीनिंग पर भी बात करें, जैसा अफशीन का सवाल है उस पर भी कमेंट कीजिएगा। सर ने जिस तरह बात की, सिम्टम्स ऐसे ही हैं कि औरतों को शुरू होता है इचिंग से। जो खवातीन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अमूमी तौर पे वहाँ इचिंग की शिकायत करेंगी, डिस्चार्ज विद स्मेल, और अचानक से वेट लॉस हो जाना, कपड़ों का लूज हो जाना, ठीक है, किसी काम में दिल नहीं लगना, वीकनेस, अचानक माहवारी के डेट्स के अलावा आपको जो है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लीडिंग आना। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपको फौरन अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। बाकी सर ने अभी बता दिए हैं आपको, बाकी सारे सिम्टम्स स्टैंड द सेम, यही जनरलाइज्ड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है किसी को, एब्रप्ट वेट लॉस भी मैंने जैसे आपको बता दिया, यही सारे इसके सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जिस्म के ऊपर अगर ये तो इंटरनल सिम्टम्स मतलब आप कहें कि अंदर से आ रहे हैं, जिस्म के ऊपर मैंने आपको बताया मस्से, फिंसियाँ, फोड़े इस तरह निकल आते हैं। अगर ये बिनाइन फॉर्म में होता है, जैसे ये मैंने अपने फिंगर पे आपको दिखाया, बट जो अग्रेसिव फॉर्म है जो सर्विकल कैंसर के ऊपर है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जिस्म के ऊपर नजर नहीं आता, ये अंदर ही अंदर एक आतिशगीर मादे की तरह पकता रहता है, लाइक लावा। और जैसे लावा एक दिन बगैर बताए फटता है, सर्वाइकल कैंसर भी इसी तरह एकदम से आया हो जाता है कि जब फिर वो बियॉन्ड द कंट्रोल बात चली जाती है। फिर आपने डायग्नोसिस की बात की, मास स्क्रीनिंग इसकी नहीं की जा सकती, ये आपको गायनोकोलॉजिस्ट, जैसे अभी ये मास कैंपेन है, मास का मतलब जब आप एक वक्त पे बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, ये तो हम प्रिवेंशन साइड पे जा चुके हैं, मगर एक औरत को खुद चल के अपने मॉलेज के पास आना पड़ेगा अपने सिम्टम्स को लेके, ताकि मॉलेज उसकी हेल्प कर सके। 90% HPV वायरस के साथ पेप स्मीयर पॉजिटिव आता है। उसके अलावा सीरम कैंसर प्रोटीन मार्कर्स होते हैं जिसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स होती हैं, वो आपको बता देती हैं। फिर अल्ट्रासाउंड आपके पास अवेलेबल है, मल्टीपल और स्कैन्स इंटरनली जो ऑर्गन के होते हैं वो अवेलेबल है, मगर वो लैब टेस्ट के बाद होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यूट्रस के अंदर अगर सिस्ट हो जाती है, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम फेस करती हैं खवातीन, तो क्या इट लीड्स टू कैंसर एज वेल? देखिए, कोई भी चीज जो एबनॉर्मल हो, इट माइट, सस्पिशन तो हर जगह है, प्रोबेबिलिटी तो हर जगह है, वी कैन नॉट से और प्रेडिक्ट के वेदर इट विल टर्न इनटू कैंसर और नॉट, मगर वो एक रिजर्वायर के तौर पे, कैरियर के तौर पे जरूर एक्ट करता है। मैंने आपसे जैसे कहा कि बाहर से उसको स्टिमुलस मिलने की देर होती है, आपको नहीं पता वो कब किस वक्त अग्रेसिव कैंसर की सूरत इख्तियार कर ले, चाहे वो कई सालों की पड़ी हुई बिनाइन सिस्ट क्यों ना हो। ना सिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई फाइब्रॉइड है जिसके अंदर सिर्फ सूखी टिश्यू पड़े, गोश्त है, कोई मसला नहीं, मगर अगर उसके ऊपर अंदर कोई आप कहें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई अब्रेजन हो गई, कोई चोट लग गई, वो सिस्ट किसी चोट की वजह से फट गई, डैमेज हो गई, अल्सरेशन हो गई, वहां पे कोई फिर दोबारा कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई वायरस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो वो डेवलप हो जाता है इनटू कैंसर। ठीक है। जो अच्छा, मैं आप लोगों से आखिर में एक क्विक क्वेश्चन करना चाहूंगी, इससे बचाव के इक़दामात बता दीजिए, सिर्फ वैक्सीनेशन के अलावा भी किस तरह से इससे बचा जा सकेगा? जिस तरह एक मैं एग्जांपल दे दूं, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी, अभी आपको शायद याद भी ना हो कि वो हमारे बुजुर्गों के टाइम में थी और वो बहुत जानलेवा बीमारी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बीमारी से छुटकारा पूरी दुनिया पा चुकी है। और वो किस वजह से? एक वैक्सीन की वजह से। अब स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो अभी लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वो बीमारी ख़त्म हो गई। तो जो डिस्कशन है इसको मैं बिल्कुल पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा है कि सोसाइटी के डिफरेंट फ्रैक्शन अपना इनपुट दें, उससे घबराना नहीं चाहिए। कुछ नेगेटिव कमेंट आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ये आखिर में ये डस्ट बैठ जाएगा। और जिस तरह कोविड पे लोग एग्री हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी एग्री हो जाएंगे। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि वैक्सीन हमारे लिए जो सोसाइटी में आइडियल एक ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता वायरस कब कहाँ से आएगा, क्योंकि इसको मल्टीपल फैक्टर है। सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा भी इसके कांटेक्ट हो सकते हैं, फिजिकल, मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो वॉशरूम लोग जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, अक्सर लोग वो कॉमन वॉशरूम होते, तो आपको नहीं पता कौन किसने किस तरह एनवायरनमेंट में यूज़ किया। इसी तरह जो पॉलर्स आजकल कॉमन कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल जो टच वाली चीज़ है, किसी कोई चीज़ उस पर टच हो गई तो वायरस एक जगह से दूसरी ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए ये सिंपल जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड का डब्बा नहीं लगना चाहिए और रीजन हो सकते हैं। इसलिए बीमारी से बचने का हमारे पास ओवरऑल इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही वाहिद इलाज है और वैक्सीनेशन एज होल आप सबको इस चीज से बचा सकती है।
तो इसी के साथ मैं अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर हिरा ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर सईद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और अच्छी मुस्तकबिल के मेहमानों की पैदाइश के लिए ना अच्छी माँ का होना ज़रूरी है और माँ के बचाव के लिए HPV वैक्सीन का होना ज़रूरी है और सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए ये जो सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है, वफाकी हुकूमत इक़दाम कर रही है, इन तमाम इक़दाम को बरूकार लाने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपका कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरी को होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।